बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। लखनऊ में शेखर अस्पताल पर पहुंचा आवास विकास का बुलडोजर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदिरा नगर में है शेखर अस्पताल। 6 मंजिला बिल्डिंग में 13 फ्लोर हैं इस अस्पताल के, जो कि अवैध हैं। आवास विकास की टीम बुलडोजर लेकर अस्पताल गिराने के लिए पहुंची है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिवली आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। शेखर अस्पताल प्रशासन का इसको लेकर कहना है कि उनके पास है हाईकोर्ट का स्टे। तो देखिए, वो अस्पताल है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, अवैध इसके ऊपर निर्माण किया गया है और इसी के चलते प्रशासन का यहाँ पर बुलडोजर पहुँच चुका है। आवास विकास का ये बुलडोजर जो यहाँ पहुँचा हुआ है और अब बुलडोजर की कार्रवाई देखी जाएगी। इंदिरा नगर में है शेखर अस्पताल, 6 मंजिला बिल्डिंग ये, जिसमें 3 फ्लोर अवैध हैं। अलाउद्दीन मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय इस खबर पर मौजूद हैं। और जानकारी के साथ अलाउद्दीन, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बुलडोजर का एक्शन शेखर अस्पताल पर। ये पूरी खबर विस्तार से समझाइए। इस अस्पताल को जिस पर 3 माले अवैध बताए जा रहे हैं, क्या इसको लेकर पहले इनको कोई नोटिस दिया गया था, जिसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई यहां हो रही है? पूरी खबर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाकों में से एक यानी इंदिरा नगर के मेन डिवाइडर रोड पे मैं खड़ा हूँ। राइट हैंड पे जो कैमरे को पैन करेंगे तो आपको 6 मंजिला शेखर अस्पताल दिखाई देगा। ये इंदिरा नगर का नहीं बल्कि लखनऊ के प्राइवेट अस्पतालों में से, पुराने अस्पतालों में से शेखर अस्पताल एक है। इनका अपना मेडिकल कॉलेज, हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबंकी में है। बिल्डिंग को एक बार फिर से ऊपर जरा पैन करेंगे गोपी, तो 6 मंजिला इमारत आपको साफ तौर से दिखाई देगी। जो नक्शा पास है वो 3 मंजिला इमारत का नक्शा पास है, यानी 3 मंजिला को पंक्चर करने के लिए, खुद ध्वस्त करने के लिए आवास विकास ने इनको कई बार नोटिस दी और कहा। हालांकि वो कार्रवाई इन्होंने अपनी तरफ से नहीं करी। तो ऐसे में आवास विकास आज खुद इनके दरवाजे पे खड़ा हुआ है। अब जरा पैन करेंगे बुलडोजर की तरफ। हालांकि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है। शेखर अस्पताल का कहना है कि उनका पक्ष अभी सुना जा रहा है हाईकोर्ट में, ऐसे में कार्रवाई को अभी थोड़ा डिले किया जाए। आवास विकास के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और तमाम आवास विकास के अधिकारी कोर्ट में मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि आदेश अब हो चुका है इसको गिराने को लेकर के, हालांकि आगे का जो सेटबैक है उसको गिराया जाना है। एक बार मैं आगे चलता हूं और आपको लाइव तस्वीरें दिखाता हूं कि आखिर कहां से कहां तक कार्रवाई होनी है। सेटबैक का मतलब हुआ कि आगे का जो हिस्सा छोड़ा जाना चाहिए किसी को बिल्डिंग को बनाने में, वो हिस्सा आपको बिल्कुल छोड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। तो ऐसे में जहां लोग नजर आ रहे हैं आपको, जहां शेखर अस्पताल का बोर्ड लगा है, ये सब सेटबैक के इलाके में आएगा। तो यानी कि ये इलाका छोड़ के शुरुआत का करीब 10 से 12 फीट इस बिल्डिंग को बनना चाहिए था, सेटबैक नहीं बना। फार्मेसी ये है, फार्मेसी पर देखिए क्रॉस का निशान लगा हुआ है। आवास विकास के अधिकारी जहां जहां क्रॉस लगा के गए हैं, यानी कि सेटबैक यहां तक निर्माण नहीं होना चाहिए था। तो सेटबैक को खाली करवाने के लिए फिलहाल यहां पर बुलडोजर आया हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा चरण होगा कार्रवाई का, वो इसकी बिल्डिंग को लेकर के होगा, क्योंकि अभी फिलहाल यहां पर मरीज हैं अंदर, क्योंकि बड़ा अस्पताल है। ऑपरेशन को लेकर के कुछ मरीज वो भी भर्ती हैं। हालांकि सीएमओ लखनऊ को लिखा गया है कि वो कहीं ना कहीं मरीजों को शिफ्ट कराएं, लेकिन क्योंकि भारी तादाद में मरीज हैं, तो ऐसे में एक दिन में इन तमाम मरीजों को शिफ्ट कराना संभव नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑपरेशन के भी मरीज हैं। कई सारे पीएसयूज हैं, भारत सरकार की रेलवे हैं, दूसरे बड़े विभाग हैं, वो भी अपने अस्पतालों में इलाज नहीं हो पाता तो यहाँ भेजते हैं। तो साफ तौर से बुलडोजर फिलहाल खड़ा है, लेकिन क्योंकि अभी सुनवाई हो रही है हाईकोर्ट में, तो ऐसे में कुछ वक्त के लिए कार्रवाई को रोका गया है। तो शुरुआत में जो सेटबैक बाहर का है, इस सेटबैक को तोड़ा जाएगा जहां पर क्रॉस के निशान लगाए गए हैं, और दूसरे चरण में मरीजों को बाहर निकाला जाएगा तमाम। उसके बाद जो जिस 6 मंजिला इमारत को मैं दिखा रहा था, उनके 3 मंजिला उसको पंक्चर किया जाना है, तोड़ा जाना है, जो कि मशीनों से तोड़ा जाएगा। क्योंकि अगर नीचे से कार्रवाई होगी तो कोई बीम अगर पर जोर पड़ेगा तो बिल्डिंग पूरी गिरने की संभावना है। तो फिलहाल आवास विकास की टीम पूरी यहाँ मौजूद है। जो पक्ष रखने के लिए शेखर अस्पताल के लोग भी मौजूद हैं, वो लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं, कोर्ट में होने वाली कार्रवाई को अवगत करा रहे हैं। फिलहाल ये बात बिल्कुल साफ है कि सेटबैक पे कार्रवाई बिल्कुल होनी है। अलाउद्दीन, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि अब तक शेखर अस्पताल की तरफ से इस पूरे मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? देखिए, किसी भी इलाके की सबसे बुनियादी जरूरत होती है अस्पताल। जब कोई घर लेता है इंसान तो यही देखता है कि आसपास में अस्पताल होना बहुत जरूरी है। ये पॉश इलाका है लखनऊ का, जहां पर ये अस्पताल है, अच्छी खासी बिल्डिंग है, और जिस तरह का इस समय गहमा गहमी वहां बनी हुई है, और आप बता रहे हैं कि अस्पताल में काफी पेशेंट्स इस समय मौजूद हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस अस्पताल की अहमियत क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स हैं और यहाँ लोग भारी संख्या में अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यही बनेगा कि अगर बुलडोजर चल जाता है शेखर अस्पताल के ऊपर, तो अब तक शेखर अस्पताल जो इनके
प्रमुख हैं उनकी नींद क्यों नहीं टूटी जब उनको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिला हुआ है। आज तो बुलडोजर पहुंच गया है, अगर आज कार्रवाई होती है तो बुलडोजर चलना निश्चित है। तो अब तक शेखर अस्पताल ने इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? अलाउद्दीन, देखिए, इस सवाल के दो जवाब हैं। एक तो शेखर अस्पताल को इस पूरे मामले को संज्ञान में वास्तव में लेना चाहिए था, सेटबैक भी छोड़ा जाना चाहिए था। लेकिन सवाल साथ में यही है कि जवाब जो 6 मंजिला इमारत बनी है एक दिन में बनके तैयार नहीं हुई होगी। हालांकि इस पूरे मामले में पिछले 12 सालों से मुकदमा और नोटिसों का दौर चल रहा था। जो नियमावली है बिल्डिंग को लेकर के, उसमें कंपाउंडिंग एक शब्द है कि एक पर्टिकुलर जो अथॉरिटी होती है उसको एक जुर्माना पे करके, चाहे एलडीए हो या फिर आवास विकास हो, अपनी बिल्डिंग को लीगल कराया जा सकता है। लेकिन आवास विकास के अधिकार क्षेत्र में बनी हुई बिल्डिंग इतनी ज्यादा है कि कंपाउंडिंग करने के बाद भी इस पूरी बिल्डिंग को वैध कभी भी ठहराया नहीं जा सकता। एक तो कमी बिल्कुल जो है जो प्रशासन की तरफ से है शेखर अस्पताल का, उनकी कमी दिखाई देती है। लेकिन सवाल एक जायज ये भी है कि उस वक्त जो अधिकारी कर्मचारी हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनी, एक सवाल उन पर भी जाता है। क्योंकि इस तरह की बिल्डिंगें न सिर्फ खतरे को दावत देती है बल्कि आम लोग, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, कई लोगों के ऑपरेशन यहाँ पर लगे हुए हैं। कई लोगों से मेरी बातचीत अभी हो रही थी, कुछ जो है प्रेग्नेंट लेडीज, बिल्कुल नियमों को ताक पर रखकर जो बिल्डिंगों का निर्माण किया जाता है, इससे पूर्व में हमने देखा है अलाउद्दीन कि योगी सरकार की तरफ से एक्शन स्ट्रिक्टली लिया गया है। अब उन्हीं खबरों को उन्हीं कड़ी में आगे बढ़ता हुआ ये भी मामला है जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अलाउद्दीन जानकारी दे रहे हैं। इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है शेखर अस्पताल, ये जहां पर 3 मंजिल जो इसकी बताई जा रही है वो अवैध बताई जा रही है, जिसके ऊपर चिन्हित कर लिया गया है, जगह को क्रॉस मार्क किया गया है रेड कलर से, जहां पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। और देखिए बुलडोजर भी खड़ा कर दिया गया है, जब एक्शन लिया जाएगा तो इसी बुलडोजर से लिया जाएगा। अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।